हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज खुदावंद का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और खुदा आपको रात भर भी संभाल के रखेगा। यदि विश्वास के द्वारा वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो खुदा हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि आज हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर यदि हम दृढ़ निश्चय संकल्प लेते हैं कि खुदा आज तो मुझे बचाने वाला है, मेरे घर को संभालने वाला है, मेरे बच्चों को संभालने वाला खुदा तू है, और मैं विश्वास करता हूँ, अविश्वास नहीं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपने संसार में आए, लोगों को न्याय दिया, लोगों को ज्ञान दिया, अपनी बुद्धि भरी बातों को बताया और सिखाया कि आपको जीवन में क्या करना है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि खुदा आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यदि जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और लोगों के बीच में रह करके पिता आप स्वर्ग की ओर गए और हमें लेने आएंगे पिता, हम इसीलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें। आज हम जानते हैं समाज हमारे ऊपर कितना हावी है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज हमारे जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे लिए हर एक काम सही है और मैं हर एक काम को कर सकता हूं जो इंसान की सोच से बाहर है, इंसान की समझ से बाहर है, उस काम को भी मैं कर सकता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज खुदावंद का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आज हमें ज्ञान दे, आज हमें बुद्धि दे, आज हमें संभाल पिता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो कोई मेरे नाम से किसी बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो किसी छोटे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो छोटे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि छोटे बालक को आप देखेंगे वो किसी पाप को नहीं जानता है, किसी अपराध को नहीं जानता है, किसी गलती को नहीं जानता है, झूठ बोलना नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जब वो बालक होता है, छोटा होता है, उसके मन में किसी प्रकार की लोभ और माया और किसी प्रकार की भी बुरी आदत नहीं होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि जिस दिन हमारा एक बालक के समान मन हो जाएगा, इच्छा हो जाएगी, उस तरीके हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस दिन परमेश्वर कहेगा आज तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आज इंसान के मन में जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान समझते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, बहुत मेरे पास पैसा है, बहुत मेरे पास धन है, बहुत मेरे पास ज्ञान है, बहुत मेरे पास बुद्धि है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सोचना, एक बात अपने मन में ख्याल लाना, ये सृष्टि जो संसार आज टिका हुआ है, उस आकाश के बारे में, इस धरती के बारे में सोचना, उस मनुष्य के बारे में सोचना। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना, उस दिन आपका धन, आपका दौलत, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि परमेश्वर की ओर चली जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि आप इस संसार की मोह माया से अभी नहीं निकले हुए हैं। इस संसार में लोग तो जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, ये एक सच्चाई है, इससे कोई नहीं मुकर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। शरीर मर सकता है लेकिन आपकी आत्मा नहीं। शरीर आपका खाक में मिल सकता है, और परमेश्वर ने कहा भी है मैंने इस शरीर को मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही मिला दूंगा। आज क्या होता है समाज में? आज पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? लोग मिट्टी में ही दफनाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा मूर्ख हो, कहां आएगा? जमीन पे आएगा। इसीलिए इंसान चाहे जितना ऊंचाइयों पर उड़ जाए,
ऊंचाइयों पे कोई डाल नहीं होती है, कोई घर नहीं बना हुआ है वहां बैठने के लिए, उसको जमीन पर ही आना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ अपने पास रखो। यीशु मसीह ने कहा तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। यदि आज हम अपना मन स्थिर करके परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं और उसके वचन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। आज हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें देगा, वो बरकतें देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटा है, छोटे से छोटा है, वही बड़ा है मेरे प्रियो। आज जो अपने आप को नम्र है और उनके मन में दीनता है, प्रेम है, प्यार है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे बड़ा है। उस धनी से भी बड़ा है, उस ताकतवर से बड़ा है, उस ज्ञानी से भी बड़ा है, चाहे वो भले ही निर्धन हो, भले ही कितना कमजोर हो, लेकिन यदि वो दूसरे से प्रेम करना जानता है, प्यार करना जानता है, तो खुदा का वचन कहता है कि तुम सबसे बड़े हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आपको क्या घमंड करना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बेटी बेटियां हैं। आज हमारा पूरा संसार, आज हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। आज सब जितने भी मेरे माई मसीह भाई बहन हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा। आज हमारे माँ बाप होते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर नहीं प्रेम करेगा? आपसे प्रेम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हम जानते हैं बुराइयां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, लेकिन क्या हम छोड़ देंगे? क्या संसार में लड़ना छोड़ देंगे? नहीं। राजा दाऊद था, सुलेमान था, बहुत सारे भविष्य वक्ता आए, वो भी थे, वो भी शैतानों से लड़ा। लेकिन आज भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। हमें किसी प्रकार का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना है, वो परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे सारे हथियार बांध लो और तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। क्या कहा है परमेश्वर ने? क्या कहा है आपको? कि मेरे सारे हथियार बांध लो। जिस तरीके से एक आर्मी में, मिलिट्री में एक जवान जाता है पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए, बिना युद्ध तैयारी की नहीं होती है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने आप को योद्धा बनाना पड़ेगा, आपको एक लड़ने वाला बनाना पड़ेगा। आपको मजबूत होना होगा विश्वास से, हृदय से, शरीर से, मानसिक से। जब ये हर एक चीज आपका साथ देने लगेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक योद्धा हो। जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते से परमेश्वर का कार्य होगा। जिस रास्ते से तुम निकलोगे उस रास्ते से लोग ठीक होंगे। जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते में कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, एक ताकतवर इंसान हो। परमेश्वर की नजर में, अपनी नजर में कभी भी घमंड मत करना। कहना कि मैं जानता हूं परमेश्वर तो मुझे ताकत देगा, तो मुझे सामर्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर है। और जब किसी के ऊपर मैं हाथ रखूं और उसके लिए दुआ करूं, उसके लिए प्रार्थना करूं, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए पिता, क्योंकि ताकत देने वाले आप हैं। आपके सिवा और मेरे जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप मुझे ताकत नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक मैं तुच्छ प्राणी हूं, एक निर्बल हूं। जब अपने आप को ऐसा महसूस करने लगेंगे तो पिता का वचन और उसकी आत्मा और पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं हमारी कलीसिया से, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, आज उन्हें परमेश्वर बरकत देगा, आज उन्हें आशीष देगा। उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाऊंगा। आज आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं,
आज आप समस्याओं में पड़े हैं, आज आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम घबराना नहीं, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। जब एक पिता होता है साथ में तो बेटे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आज वो हमारा सबका पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा राजाओं का राजा, जो कि कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता, आज हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई फोन में लगा रहता है, कोई क्या करता रहता है। मेरे प्रियो आप 15 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हर एक काम को, हर एक बातों को छोड़ दीजिए। क्या 10 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? यदि प्रार्थना करना है तो जीवन में आपको ताकत मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप ही का मन भटका रहेगा, आप ही कुछ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर ने तो कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। अब यूज करना है या नहीं इस्तेमाल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मुझ पर विश्वास करना है या नहीं करना है वो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके आज हमें हमारे सामने खाना होता है, आज हमारे खाने की इच्छा है या फिर नहीं, वो हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया आपको और कहा तुम इसे इस्तेमाल करना सीखो, समझो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोल करके धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावन आपने मेरे परिवार को, घर को, हर एक चीजों को लेकर के आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला वो खुदा है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और जो भी किसी प्रकार की किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, कोई चिंता है, तो वहां पर हाथ रखें। कोई बीमार है तो अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करके आज्ञा दीजिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे हर एक समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त प्रार्थना करने से पहले आज्ञा दीजिए कि मेरी प्रार्थना में रुकावटें ना आए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूं कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद
करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना।
जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी, ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से है शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।